हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। आई थिंक यहाँ से बातचीत शुरू हो रही है जो जहाँ की लास्ट हमने कल ख़त्म करते वक्त सुना था। यूरोपियन लीडर्स का स्टार्ट हुई थी बात। जो यूरोप के राइट विंग के लीडर हैं, जैसे फ्रांस में मेरीन ले पेन है, जर्मनी में AFD के जो लीडर हैं, वो लोग कैसे आफ्टर यूक्रेन वॉर और रशिया यूक्रेन की जो वॉर हो रही है इसके बाद कैसे उनका जो प्रो प्यूतिन आउटवर्ड एक नैरेटिव था, कैसे उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्विच करना शुरू किया यहाँ से। यहाँ पे बात कल रुकी थी, तो आज यहीं से शुरू करते हैं। एक झटके में उनके लग गए। मैक्रोन ने एक्चुअली पूरा बना भी दिया इलेक्शन इसी पे अबाउट दिस नो नो अबाउट देयर कि ये देखो ये किसको सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, अब ऑफ कोर्स मौका है, दस्तूर है, मौका है एंड सच भी है ना कि तुम हाइंसाइट में, क्योंकि आज के टाइम में हम इसे देख रहे हैं, तो आज के टाइम पे देख के रियलाइज़ होगा कि कैसे मतलब ये जो बात की थी ये बाद में जाके सही साबित हो गई, क्योंकि मैक्रोन जीत गया इलेक्शन बाय द वे। किसको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि अब वही वापस जो मैंने सेंट्रल स्टार्टिंग में 2 पॉइंट रखे थे उन पे वापस आ जाओ। प्रॉक्सिमिटी और रंग उनके लिए यहीं पे हो रहा है। हाँ, उनके लिए यहीं पे हो रहा है। दूसरा रंग उनके जैसे लोगों पे ही कर रहा है वो, तो उनको बहुत मैटर कर रहा है। जब फ्रेंच इंसान देखता है, जस्ट ये बात नहीं है कि उनके प्रॉक्सिमिटी से यार डायरेक्टली आपको ख़तरा भी तो है ना। अब जैसे अफ़गानिस्तान से जब अमेरिका गया है छोड़ के तालिबान के भरोसे पूरी की पूरी सिचुएशन को, तो हम भी उस चीज़ से डर रहे हैं या फिर हम उस चीज़ से कंसर्न्ड हैं, क्योंकि उसका फॉल आउट इंडिया पे आ सकता है क्लियरली। तो प्रॉक्सिमिटी का ये वाला डर तो होता ही, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट आप पे आएगा एडवर्सली। सेम यूरोप की सेम सिचुएशन है। यूरोप का बेसिकली नाटो को बनाने का पूरा रीज़न ही यही था कि सोवियत यूनियन का जो खतरा महसूस हो रहा था। इंडियन इंसान देखता है इस वॉर को, वो दो एक कंप्लीटली अलग चीजों को देखने की जरूरत है। बिल्कुल ये सेंट्रली कभी मत बोलो कि यू नो तो ये है तुम्हारा। हाँ, तो ये वो वाली सिंपल बात है यार। अगर आपके घर में आग लगी तो डिफरेंट फीलिंग होगी, किसी और के घर में आग लगी होती है तो शायद वो वाला दर्द बीतती खुद इंसान महसूस तब कर पाता है जब बीतती है उस पर खुद पे। काइंड ऑफ ये वो वाला सीन है। इटालियन तुम्हारा वो मैटियो साल्विनी नाम है उसका, वो राइट पीछे विंग। हटा। इसके तुम्हारे AFD का नाम मुझे याद नहीं है, जर्मनी के, वो पीछे हट रहे हैं। लाइक दिस इज तुम्हारा फार राइट के लोग, क्योंकि अगेन अब उनको दिख रहा है ये तो अटैक ये कहां से। एक एक्सेप्शन बताऊँ इसमें, हंगरी में बंदा है राइट विंग, जो कि आई गेस उनका प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम, विक्टर ऑरबान। वो अभी भी उनकी ही साइड से बात कर रहा है। तो एक ये चीज है कि तुम्हारा इसका एक खतरनाक आइसोलेशन चल रहा है। तो प्रॉब्लम ये हुई कि इसको बहुत टाइम तक वो एडमिनिस्ट्रेशन मिलता रहा यूरोप से कि ये कुछ भी करे, कितना भी आगे जाए। देयर वाज दैट इंट्रीग कि ये मास्टरमाइंड है, इज चेस प्लेयर जो कि 10 स्टेप्स आगे चल रहा है एंड यू नो ये यादा। एंड आई थिंक दिस थिंग आल्सो पुतिन के दिमाग में भी थी कि यू नो आई कैन डू एनीथिंग प्रोबब्ली। दैट इज नो नो 100% मेरे को जहां तक लगता है, बिकॉज उसका ऐसे सीन रहा है ना कि उसका जहां तक रहा है ही इज प्लेड दैट गेम ना। तुम्हारा तूने बात करी क्राइमिया की, एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया ऐसी दुआ सीधे वो लेके घुस गया और ले लिया, एंड देन इट वाज लाइक कि हमारा है। 2008 में सो यूक्रेन एंड जॉर्जिया ने 2008 में अप्लाई किया था नेटो के लिए, ठीक है। अरे जॉर्जिया कब से ट्राई कर रहा है यार। जॉर्जिया के साथ उनकी पूरी की पूरी वॉर हो के हट गई है। आई थिंक ट्रांसनीस्ट्रिया या समथिंग कहते हैं उस पार्ट को, मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि आई थिंक नहीं, ट्रांसनीस्ट्रिया यूरोप की एक जो सबसे गरीब कंट्री है मोल्डोवा, आई थिंक उसका एक पार्ट है जिसको ट्रांसनीस्ट्रिया कहते हैं, जहाँ पे नेटिव रशियंस ने रशिया के साथ जुड़ने के लिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विद्रोह किया हुआ है। और वो जो पार्ट है, जबकि मोल्डोवा ऑलरेडी बहुत छोटी कंट्री है नेक्स्ट टू यूक्रेन, और आई थिंक बुल्गारिया लगता है उसके दूसरी साइड पे। तो उसी तरीके से एक हिस्सा है जॉर्जिया का नॉर्दर्न, जो कि उसके साथ लगता है रशिया के साथ, वो भी सेपरेटिस्ट है। मतलब हर कंट्री में एक हिस्सा है जहाँ पे मेजॉरिटी रशियन ओरिजिन के लोग हैं, और उन्होंने काइंड ऑफ जैसे डॉनबास है जहाँ पे रशियन ओरिजिन के लोग हैं और जहाँ पे वो जीत रहे हैं। और बाय द वे आज ही न्यूज़ आई है कि
डॉनबास के जो दो प्रोविंस, जो डॉनबास रीजन है उसके जो दो प्रोविंस है, दो पार्ट्स हैं, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। तो लुहांस्क उन्होंने रशियंस ने पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया है। 2008 से अभी कितने साल हो गए? 14 साल हो गए। ना जॉर्जिया को मिली नेटो की, ना यूक्रेन को मिली है। 2008 में ब्लैक 2008। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ देखो, उनको नहीं दे रहे इतने सालों से रिक्वेस्ट करने के बाद भी। स्वीडन और फिनलैंड को ऑलमोस्ट अप्रूवल दे दिया है। में जहाँ अप्लाई किया और जहाँ इंटरेस्ट की बात चली भी, तुम्हारे 2008 में ही जॉर्जिया को इसने अटैक किया, 5 दिन के अंदर बहुत सारी टेरिटोरी ऑक्यूपाई कर डाली। ये वही टेरिटोरी जिसकी बता रहा हूँ मैं। तो उसने तब भी किया था। 2014 में उसने क्राइमिया को एनेक्स किया। 2018 में रशिया में वर्ल्ड कप हुआ है फुटबॉल का। तो वेस्ट को कभी ये समझो, एक वो इंसान का पैटर्न ऑफ फेमिलियरिटी क्या आ रहा है कि अगर मैं कैलकुलेटिवली लेकिन एकदम तेजी से भयंकर लेवल पे अनएक्सपेक्टेडनेस को अगर अपना मैं वो रख ले रहा हूँ ब्लिट्जक्रीग, और मैं रेस कर दे रहा हूँ चीज को, तो मैं एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लाके बहुत आगे तक जा सकता हूँ। और ये लोग एट मोस्ट सैंक्शंस मारेंगे, और सैंक्शन से मुझे कोई झाट फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इनकी भी औकात नहीं है असली सैंक्शंस मारने की, जिससे मेरे एक्चुअली में चोट पड़ेगा। चुदुर पॉपॉ वाले सैंक्शंस मारते रहेंगे। दिस वाज अ पैटर्न। इस वक्त जो सैंक्शन का असर हो रहा है ना, वो उल्टा हो रहा है वेस्ट पे, क्योंकि तेल के रेट पूरे ज़बरदस्त पूरे वेस्ट में ऊपर जा रहे हैं, स्पेशली यूएसए में। क्योंकि लोकल प्रोडक्शन पे इन्होंने ग्रीन एनर्जी की वजह से, जो इनकी आइडियोलॉजी है डेमोक्रेट्स की यूएसए में, इन्होंने एफ अप कर दिया पूरी सिचुएशन को। जो लोकल प्रोडक्शन थी उसके बारे में उसे करने नहीं दे रहे, और बाहर से जो मंगाते उसके रेट महंगे हो रखे हैं, तो लोगों की बुरी हालत है। पैटर्न, बिकॉज़ आई एंड नो अदर ह्यूमन कैन एक्चुअली स्पेकुलेट उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बट व्हाट वी कैन सी एज ह्यूमंस इज व्हाट पैटर्न्स ही वाज कमिंग ऑफ फ्रॉम। सीरिया दूसरा हो गया, चेचनिया की बुआ चोदी है उसने 2000 में, और चेचनिया को जैसे उसने बुआ चोदी है ना, सेम तुम्हें दिखेगा यूक्रेन के साथ वो कर रहा है। अब तो तुम अगर देखोगे, नहीं भाई, एक फ़र्क है। चेचनिया में रिलीजियस बेस्ड सेपरेटिज्म था, और चेचनिया, यूक्रेन और रशिया सोवियत यूनियन के अंदर क्लब्ड टुगेदर दो कंट्रीज थे। यूक्रेन एक डिफरेंट कंट्री है, रशिया एक डिफरेंट कंट्री है। 200 साल पहले की बात नहीं हम कर रहे, तब ये एक ही जगह थी। फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस रशियन प्ले राइट है एंटोन चेखोव। मैंने अक्सर अपने चैनल पे पास्ट में उनके ऊपर बात की हुई है। वो एक्चुअली ओरिजिनली आई थिंक जहाँ पैदा हुए थे वो जगह आज की प्रेजेंट डे यूक्रेन में आती है। तो हम 200 साल पुरानी बात नहीं कर रहे। आज के टाइम के हिसाब से अगर हम बात करें तो यूक्रेन एक डिफरेंट कंट्री है, रशिया एक डिफरेंट कंट्री है। बट चेचनिया जो है वो एक प्रोविंस है रशिया के अंदर, जो कि मेजॉरिटी मुस्लिम है, जो कि रिलीजियस बेसिस के ऊपर सेपरेट होने के लिए वहाँ पे लोग कोशिश कर रहे थे, काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट्स गोइंग ऑन इन कश्मीर। और जैसे कहते हैं कि उसको क्रश कर दिया पुतिन ने एक आयरन फिस्ट के साथ। डिपेंडिंग ऑन आप लाइन की किस साइड पे हो, आप उसको सही या गलत कहोगे। यूक्रेन का तुम्हारा अगर पहला जो इन्वेजन हुआ है, प्लान ए जो था, बट वो इतना सीधा नहीं है कि फक कर दिया। और हाँ, चेचनियंस ने रशिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक किया था मॉस्को थिएटर में। वो यही था, रात को सडनली सब उठे, एयर रेड चल रही है, वो आ गए, सेम क्राइमिया वाला, सेम तुम्हारा जॉर्जिया वाला, सेम एक्शन में कि सीधे घुस जाओ, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लाओ। और ये एक बहुत भयंकर उसके, आई थिंक इसके दिमाग में अजम्पशन था कि, एंड ये एक्चुअल में यूरोप में हमेशा रहा है। 1968 में चेकोस्लोवाकिया के साथ नहीं था। सो यूएसएसआर 1968 में एक दिन सिंपल लोग सो के उठे और लड़ाई हो रही, रशिया आर्मी आ गई, एंड अब चेकोस्लोवाकिया बन गया तुम्हारा यूएसएसआर। Yes, that's how literal 1968 में one day घुस गए अंदर, कोई किसी ने ना कोई बंदूक उठाया ना कुछ उठाया। तो आप एक हिस्ट्री से आ रहे हो, एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट आपने लोगों में क्रिएट कर। हाँ, ये देखो यार, सोवियत यूनियन और यूएस को सुपर पावर्स कहा जाता था। जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था, बहुत हर किसी को पता है, जनरल नॉलेज है, नेटो बनी ही सोवियत यूनियन के अग्रेशन के अगेंस्ट थी। तो जहाँ पे उनका मन करता था वो कर लेते थे ऑक्यूपाई, क्योंकि वो सुपर पावर थे उस टाइम पे। बट आज के टाइम
यूक्रेन एक डिफरेंट स्टोरी है, बट आई डोंट नो, नेटो की किसी कंट्री पे अटैक करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा रशिया के लिए। रखा है और फियर कि रशिया से पंगा मत लेना, गाड़ फाड़ के हाथ रख लेंगे आप, ये आपने मेंटेन किया हुआ है। तो यूरोप में ये है। और तू अगर न्यूज़ पढ़ पुराने वॉर से पहले तो सारी यही थी कि यूक्रेन तो खड़ा भी नहीं हो पाएगा रशियन आर्मी के सामने, जो कंपैरिजन चल रहे थे। हाँ, that was what Yes. उस जगह नाम है साउथ ओसेटिया। और सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा इस मामले में ओसीडी है, अगर मुझे कोई चीज़ याद नहीं आ रही होती तो मुझे उसे पता करना ही होता है उस मोमेंट में। सॉरी। टाइम पे ये चल रहा था कि इन्होंने अपनी आर्मी लाके खड़ी कर दी है, जिस दिन इन्वेजन होगा उस दिन यूक्रेन वाले चुपचाप बस शांति से बैठ जाएंगे। ब्रो सभी यही सोच रहे थे, कोई नहीं सोचा था कि बैठ के हम यूक्रेन को करेगा, ये आएंगे Exactly. यूक्रेन वाले लड़ेंगे। इनफैक्ट मैं भी यही सोच Was रहा the center. तो पहला इनका था। और सीधा अटैक भी नहीं किया। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि लगभग अक्टूबर अटैक हुआ, आई थिंक फरवरी में या मार्च में, नो आई थिंक अप्रैल में अटैक हुआ है। और आर्मीज़ उन्होंने यूक्रेन के बॉर्डर पे इकट्ठी करनी अक्टूबर से ही पिछले साल से शुरू कर दी थी। और अमेरिका की जो एजेंसीज़ हैं वो अक्टूबर से ही बता रहे थे कि भाई वो बहुत ज़्यादा आर्मी इकट्ठी कर रहे हैं, कभी भी अटैक हो सकता है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसे बोले जा रहे थे कंटिन्यूसली। प्लान ए आई थिंक यहाँ बैकफायर कर गया। ये अंदर गए एंड वो नहीं हुई और एक्चुअली बेइज्जती हो गई इनकी। तो तुम अगर पहले 7 दिन देखोगे, बेइज्जती नहीं, they're सरप्राइज। not ruthless or brutal and violent, because it was his plan A wave कि मैं घुसूंगा and simply by the sight of tanks and तुम्हारे armored vehicles and a little bit of army, and I don't think he sent his तुम्हारा special तुम्हारी forces as well, जो कि गाड़ फाड़ने में नंबर 1 है। He sent like जो कि इसकी रेगुलर ट्रूप्स भेजे थे यार। From whatever the captures, whatever videos and stuff I was Exactly. reading about the captures of the soldiers, वो यही था कि इनके बहुत ही untrained से बहुत ही नए Young नए guys क्योंकि पहली वेव उसने I don't think उसने अपने दिमाग में भेजी है कि ये लोग सीधे जाके या from my understanding उसने भाई प्लॉट का कब्जा लेने जा रहे हो जैसे ऐसे गए थे। तो उम्मीद भी नहीं करी होगी दूसरी भेजने की जरूरत भी पड़ेगी। नहीं उसने स्टेशन कर रखा था, बट यूर राइट, Station तो यही है। सोचा होगा ना उसने कि भाई दूसरी भेजने की ये जरूरत चीज नहीं 4 दिन का मैटर होगा, 4 सडनली दिन हमारी बाद वो आ गई है, हम गवर्नमेंट को टॉपल कर देंगे, मैं अपना एक प्रो रशिया प्लेस कर दूंगा इसके ऊपर, हो जाएगा काम। हुआ क्या, ये चीज हो गई जो उसने सोची नहीं थी। और दूसरी चीज जो बहुत भयंकर हो गई वो था, आई डोंट थिंक ही एंटिसिपेटेड, जो वेस्ट हमेशा से अपना रिएक्शन देते आ रहा था, उसके अलावा कुछ करेंगे वो कंप्लीटली 180 मार देगा। बट अब देखो कंप्लीटली 180 तो नहीं उन्होंने मारा यार। इनिशियली उनकी सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म होती वो इसी बात पे कि भाई अब उन्होंने अटैक कर दिया है, तुम अभी भी कुछ नहीं कर रहे, तुम फोर्सेस नहीं उतार रहे ग्राउंड पे अपने। हाँ फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं और छोटे मोटे हथियारों के मामले में भी, हथियार भी कोई बड़े हाई लेवल के तो सपोर्ट कर नहीं सकते वो। रिपोर्ट्स के अनुसार इन ब्रिटिश इंटेलिजेंस और यूएस इंटेलिजेंस और इन सबके इंटेलिजेंस के अनुसार, आई डोंट नो कितना सच है इसमें, लेकिन ये आ रहा है क्लियरली कि ही इज वेरी पिस्ड ऑफ एंड ही इज लैशिंग आउट। अपने इंटरनली जितने भी लोग हैं उसका दिमाग खराब हो रखा है इस वक्त, बिकॉज इट्स वेरी पॉसिबल। क्योंकि देखो स्पेकुलेशन तो बहुत चल रही है, एक स्पेकुलेशन ये भी, अरे यार लिटरली वीडियो है जो उनकी सीक्रेट एजेंसी है एफएसबी, उसका जो चीफ है, जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज का हाईएस्ट बंदा है पूरे रशिया में, आई थिंक था, अब तो पता नहीं उसने शायद निकाल दिया, उसको वो रेप्रिमांड कर रहा है पूरी कंट्री के सामने टीवी के ऊपर। वीडियो है इस चीज़ की। है कि 70 साल का हो गया वो, हाँ तो दिमाग कोविड के 2 आ साल गया। भाई, वो भी हो सकता है। डिक्टेटर इज अ वेरी लोनली मैन, ये कभी भूलना मत। अकेले खड़े हो आप एक्चुअली 1999 से अभी तक अकेले ही खड़ा है लड़का। तुम अगर एक जगह को होल्ड करके बैठे हो, सिर्फ 4 साल थे बीच के जिसमें वो प्राइम मिनिस्टरियल पोजीशन पे आ गया था। अरे हम तो प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हैं, हम थोड़ी, हम आई थिंक मैं कल कर रहा था इसके बारे में बात की। हाँ जैसे कि बट पावर तो सारी उस टाइम में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ट्रांसफ़र कर दी थी। और बट हाँ ये बात भी सही है, कोई भी बंदा जो पावर की पोजीशंस में होगा वो लोनली ही होता है, क्योंकि उसको बनना पड़ता है उस तरीके से। अगर वो दोस्तियाँ करेगा तो वो दोस्तियाँ निभा नहीं पाएगा, दोस्तियाँ निभाएगा तो अपनी पोजीशन के साथ पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। रोल ही बदल गया, बना हुआ प्रेसिडेंट। बट ये चीज है ना कि तुम्हारा दिस इज अ वेरी लोनली प्लेस, बिकॉज तुम इतिहास पढ़ो तो चोटी डिक्टेटर्स अकेली के साथ होती क्या है, हुआ, चोटी पे जगह नहीं होती ज़्यादा। राइट? मुझे नहीं पता, मैं एक हिस्टोरियन का वो सुन रहा था पॉडकास्ट, उसने एक बात कही थी कि अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है मुझे नहीं पता। उसमें ये बात कह रहे थे कि
जब इराक का तुम्हारे हुआ था क्या नाम था इराक वाले का यार, सद्दाम हुसैन सदाम हुसैन। को जब टांगा जा रहा था, तो वो जो वीडियो है जो अवेलेबल है, राइट, कह रहा है कि ये बार बार दिखता रहा वो वीडियो। अब मुझे नहीं पता हिस्टोरियन जो बोल रहा है कितना सच है उसमें, कि इट्स वन ऑफ हिज बिगेस्ट फियर्स कि मेरे साथ भी यही हो जाए। कि इसके लोग इसको एक दिन टांग देंगे। Quite एंड possible. आई एम अज्यूमिंग हर एक डिक्टेटर का या फिर हर एक इंसान का जो कि कंट्री को 20-30 साल से रूल कर रहा है, हाँ, there is this There is podcast this called, fear. there is this Yeah. actually very good podcast called Real Dictators. काफी सुनता हूँ मैं उसको। Okay, I think if I am not wrong, कहीं कन्फ्लेट तो नहीं कर रहा है भाई किम जोंग उन को पुतिन से, क्योंकि किम जोंग उन के बारे में ये फेमस है कि जब जो गद्दाफ़ी के साथ हुआ था और जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था, जब उसने वो देखा उसके बाद उसने हाइपर लेवल पे अपने न्यूक्स जो हैं उसकी डेवलपमेंट और मिसाइल डेवलपमेंट बहुत ही अर्जेंट लेवल पे डेवलप करनी शुरू कर दी। तो आई डोंट नो, मे बी कन्फ्लेट तो नहीं कर रहा कहीं उन दोनों को, और मे भी शायद पुतिन के बारे में भी सेम स्टोरी हो, क्योंकि आई गेस इन सब लोगों के साथ ये सेम स्टोरी ही होती है। बट एनीवे, आज वक्त की थोड़ी कमी की वजह से मैं इसे यहीं रुकूँगा और कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखने के लिए थैंक यू।